जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए? बात कुछ इस तरह का है कि जब श्री राम कृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था, तब बीमारी के कारण वे खाना नहीं खा पाते थे और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की इस हालत से बहुत ही चिंतित थे। यानी श्री राम कृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और वो बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन परमहंस जी ने पूछा नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी को कि क्या तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था और तूने दो दिनों से कुछ नहीं खाया करता था, परंतु तू अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना खा लिया है ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रोते रोते हाँ कहा कि हाँ मैं जलते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रोते रोते कहा कि हाँ मैं सर हिला दिया कि परमहंस जी आगे बोले, और जब तो यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था। यानी जब भी तू मेरे पास आता था तो बहुत ही खुश रहता था, लेकिन मैं भी तो कम नहीं था। झट जान जाता था कि तेरे पेट में चूहों का पूरा कबीला धमा चौकड़ी मचा रहा है, यानी उथल पुथल मचा रहा है, और तेरा शरीर भूख से चूर हो रहा है, और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू पेड़े मक्खन और मिश्री खिलाता था, है ना। तो स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद जी ने सुबकते हुए कहा कि हाँ मैं गर्दन हिलाई। अब राम कृष्ण परमहंस जी फिर से मुस्कुराए और पूछा कि कैसे जान लेता था मैं यह बात, कि कभी सोचा है तूने? तो स्वामी जी विवेकानंद जी सिर उठाकर परमहंस जी को देखने लगे और परमहंस जी ने फिर पूछा कि बताना मैं कैसे तेरी आंतरिक स्थिति को जान लेता था। तो स्वामी जी विवेकानंद जी क्योंकि आप अंतर्यामी हैं ठाकुर। परमहंस जी अंतर्यामी किसे कहते हो? स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जो सबके अंदर की बात जान ले। तो परमहंस जी बोले कोई अंदर की भावना कब जान सकता है? तो विवेकानंद जी बोले कि जब वो स्वयं अंदर में ही विराजमान हो। परमहंस जी यानी मैं तेरे अंदर भी बैठा हूँ ना। स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल आप मेरे हृदय में समाये हुए हो। परमहंस जी बोले कि तेरे भीतर में समाकर मैं हर बात जान लेता हूँ, हर दुख दर्द पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ। तो क्या तेरी भूख मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरी भूख आप तक कैसे पहुँचती? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहें कि हाँ तेरी भूख जब तू भोजन खाता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती?
अरे पगले, गुरु अंतर्यामी हैं, अंतर जगत का स्वामी है। वो अपने शिष्य के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। एक नहीं हजारों मुखों से खाता हूँ, तेरे लाटू के काली के गिरीश के सबके याद रखना। गुरु कोई बाहर की स्थिति एक देह भर नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम का वासी है। तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। अलगाव कही है ही नहीं, अगर कल को मेरी यह देह नहीं रही, मैं तब भी जीऊँगा और तेरे जरिए जीऊँगा। मैं तुझ में रहूँगा और तू मुझ में रहेगा। ऐसा होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। पर यह सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाते हुए कहे कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं आपके पास ही रहूँगा, भले मेरा शरीर ना हो। जय गुरुदेव।